हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उन्हीं के समान एक महत्वपूर्ण विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और साथ ही हम उनकी रचनाओं के बारे में और उनके दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे जिनका भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उनके जन्म के बारे में। देखो, उनके जन्म के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित मत है वो ये हैं कि उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, जो वर्तमान चित्रकूट जिले के राजापुर या बांदा जो गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ब्राह्मण कुल में हुआ था। किस में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब हम इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनका जो वज़न था वो सामान्य बालक से ज़्यादा था। साथ में ही उनके दांत भी थे और जब उनका जन्म हुआ था तो उनके मुंह से राम शब्द निकला था। लेकिन इनके माता पिता ने इन सब चीज़ों को अपशकुन मान के जो है उनको जन्मते ही छोड़ दिया। ठीक है। शुरुआती जीवन था वो बहुत ही कष्ट में था, बहुत ही कष्ट में था। उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बचपन के नाम की। तो इनके बचपन का नाम तुलाराम था। इनके बचपन का नाम क्या था? तुलाराम। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। उनके गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरि दास। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। हमने पहले देखा था कि इनके माता पिता ने जो है इनका जन्म होते ही छोड़ दिया था। ठीक है। तो इनका पालन पोषण ही बाबा नरहरि दास ने किया था और उन्होंने ही इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी। ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी। साथ ही वेद शास्त्र, इतिहास और पुराण और काव्य कला का ज्ञान भी जो है बाबा नरहरि दास से ही उन्होंने प्राप्त किया। अब हम इनके गृहस्थ जीवन और किस प्रकार इनमें वैराग्य की भावना आई इसके बारे में हम जानते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार उनका जो विवाह है वो 23 या 24 वर्ष की आयु में बद्रिका ग्राम के निवासी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ में हुआ था। जो गोस्वामी तुलसीदास का विवाह है वो रत्नावली के साथ में हुआ था। ठीक है। जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। दास जी अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। कहा जाता है कि एक दिन जब तुलसीदास जी घर पर नहीं थे तब रत्नावली बिना बताए ही मायके चली गई। घर आने पर रत्नावली को न पाकर उसी क्षण जोरों की वर्षा होने व नदी के अत्यधिक बाढ़ होने पर भी प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में ही आंधी और तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। मतलब जब उन्होंने अपनी पत्नी को घर पर नहीं पाया तो जो है उसमें बहुत ही मौसम ख़राब था, फिर भी जो है वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़े और अर्धरात्रि में जो है वहाँ पर पहुँचे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि लाज न आवत आपको, दोरे आओ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्ति चरम माय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जैसी जो कहूँ राम में, होती न तब भव भीति। मतलब जो है कि उन्होंने कहा कि आपको लाज नहीं आ रही है कि आप दौड़े दौड़े साथ चले आए। ठीक है। आपके ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्थि श्रम की जो ये देह है उसमें ऐसी प्रीत है। अगर आप इसकी बजाय भगवान राम में प्रीत लगाते तो आपका जो है भवसागर पार हो जाते, आपकी मुक्ति हो जाती। तो कहा जाता है कि पत्नी की इस फटकार ने तुलसी के मानस पटल को खोल दिया और वे अपने जीवन से विरक्त हो वैराग्य की ओर उन्मुख हुए और पत्नी के एक ही व्यंग से आहत होकर वे घर बार छोड़कर काशी आ गए और सन्यासी हो गए। तो इस प्रकार जो है उनकी पत्नी फटकार की वजह से जो है वो घर बार छोड़ के जो है काशी आ गए और वहाँ आकर वो सन्यासी बन गए। हम इनके मृत्यु स्थान के बारे में जानते हैं। देखो, उन्होंने अपने जीवन का जो अधिकांश समय है वो काशी में बिताया था। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है विक्रम संवत 1680 में और 1623 ईस्वी में जो है श्रावण पक्ष तृतीया शनिवार को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजो शरीर। मतलब 1680 विक्रम में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम तुलसीदास जी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, तुलसीदास जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी थी और लगभग माना जाता है कि 36 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, लेकिन उनमें से 12 ही ज़्यादा मान्य हैं। 12 ही ज़्यादा मान्य है और उन 12 में से ही श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में एक एक करके जानते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। देखो, इनकी जो सबसे फेमस किताब है वह है रामचरितमानस, और ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। श्री रामचरितमानस ने जो है दिशाहीन भारतीय समाज को प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग दिखाया। मतलब जब रामचरितमानस की रचना की गई थी तो भारतीय जो जनता थी वो हीन भावनाओं से ग्रस्त थी। मुस्लिमों का शासन था और वो उनके अत्याचार से त्रस्त थी। तो इस दशा में जो है भारतीय समाज को जो मार्ग दिखाने का कार्य किया वो तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस ने किया, और उनके सामने जीवन के ऐसे आदर्श को रखा जो वास्तव में संसार के प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक समाज के लिए आदर्श हो सकता है। अब दूसरी जो रचना है वो है विनय पत्रिका। इसमें भक्त के रूप में तुलसी ने अपने हृदय की ग्लानि, दैन्य, विरक्ति, निराशा, कुंठा, पीड़ा, एकनिष्ठा और विश्वास का सुंदर परिचय दिया है। और इनमें जो है तुलसीदास जी के सर्वोत्कृष्ट भक्त रूप का जो है पता चलता है। मतलब जो है ये विनय का ग्रंथ है। इन्होंने विनयपूर्व भगवान से जो है अपनी मुक्ति की अभिलाषा की है। अगला जो ग्रंथ है वो है कवितावली। भावानुरूप भाषा ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें राम के शौर्य का वर्णन और हनुमान का लंका दहन सर्वश्रेष्ठ है। राम का शौर्य वर्णन और हनुमान का लंका दहन जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ है। किसमें? कवितावली में। अगली जो रचना है वो है गीतावली। इस ग्रंथ की अधिकांश कथा वस्तु रामचरितमानस से मिलती जुलती है। उस समय की लगभग समस्त राग रागिनियों गीतावली में समाहित है। मतलब गीतावली मतलब गीत के रूप में लिखी गई है। मतलब सारी की सारी जो उस समय प्रचलित राग रागिनी हैं वो इसमें समाहित की गई है। अगला ग्रंथ है दोहावली। इन दोहों में सामान्य नीति, धर्म, भक्ति, प्रेम, राम महिमा, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा आदि वर्णित है। मतलब दोहावली में जो है नीति के बारे में, प्रेम के बारे में, राम की महिमा के बारे में, सज्जन की प्रशंसा के बारे में जो है बताया गया है। और ये जो काव्य है वो उस कोटि का है। अगला जो ग्रंथ है वो है बरवे रामायण। कौन सा है? बरवे रामायण। और इसमें 69 मतलब 69 जो छंद है, बरवे छंद है, और इसमें लगभग शॉर्ट रूप में रामचरितमानस की पूरी कथा बताई गई है। किसमें? बरवे रामायण में। अगला ग्रंथ है रामलला नहछु। रामलला नहछु, और इसकी गणना जो है रसिकपूर्ण श्रृंगारिक ग्रंथों में की जाती है। रसिकपूर्ण श्रृंगारिक ग्रंथों में की जाती है। लोक जीवन का सजीव और पूर्ण चित्र उपस्थित करने में ये रचना अकेले ही बहुत ललित और सशक्त है। और इसका जो रचना काल है वो 1611 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है। अगली रचना है श्री कृष्ण गीतावली। अगली रचना है श्री कृष्ण गीतावली, और इसका जो रचना काल है वो 1658 विक्रम है। 1658 विक्रम है, और इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में। देखो, तुलसीदास जी ने जो अपनी ज़्यादातर रचनाएं की थी वो अवधी और ब्रज भाषा में की थी। विभिन्न सुंदर राग रागिनियों में बंधे 61 पदों में गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किया है। मतलब देखो, तुलसीदास जी ने राम के बारे में भी लिखा है तो साथ में कृष्ण के बारे में ही लिखा है। वो एक समन्वयवादी कवि थे। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। कौन सी रचना है? वैराग्य संदीपनी। ये कवि की प्रारंभिक रचना है। इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1614 विक्रम है। ठीक है। इसमें कुल 62 दोहे चौपाइयों में राम, लक्ष्मण, सीता का ध्यान, संत सभा वर्णन और शांति का वर्णन किया गया है। किसमें? वैराग्य संदीपनी में। अगली जो रचना है वो है जानकी मंगल। राम जानकी के विवाह पर मंगल छंद में यह ग्रंथ लिखा गया है। राम और सीता के विवाह पर यह ग्रंथ लिखा गया है। अगला जो ग्रंथ है वो है पार्वती मंगल। इसमें जो है शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। ये 1643 विक्रम की रचना है, और इसमें कुल 164 छंद है। काव्य सौंदर्य और प्रौढ़ता की दृष्टि से ये उच्च कोटि की रचना मानी जाती है। अगला है रामाज्ञा प्रश्न। इस ग्रंथ का रचना काल विक्रम संवत 1621 है। इस ग्रंथ में कुल 243 छंद है। कितने छंद है? 243। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में कि इन्होंने जो रचनाएं की थी उनमें कौन सी भाषा का जो है प्रयोग किया था और उनकी भाषा कैसी थी। देखो, तुलसी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल था। मतलब इनका जो शब्द भंडार था, शब्द ज्ञान था, बहुत ही विशाल था। गोस्वामी जी ने अपने समय की प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज
में समान अधिकार से रचना की। देखो उस समय जो ज़्यादातर प्रचलित भाषाएं जो थी वो अवधी और ब्रज थी, और इन दोनों भाषाओं पर उन्हें समान अधिकार प्राप्त था। भाषा भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। भाषा पर जैसा अधिकार तुलसी का था, वैसा शायद ही किसी अन्य कवि का था। मतलब भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। भाषा के संबंध में श्री वियोगी हरि का मत है कि भाषा के ऊपर गोस्वामी जी का पूरा अधिकार था। वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते थे, वरन भाषाएं उनका अनुकरण किया करती थी। इनका मानना है श्री वियोगी हरि का। अब हम इनकी शैली के बारे में बात करते हैं। देखो उसमें जो प्रचलित शैलियाँ थी, उन सभी शैलियों में उन्होंने रचनाएं की है। ठीक है। और उसमें जो प्रचलित शैलियाँ थी, जैसे भाटों की कवित या सवैया शैली, रहीम की बरवे शैली, जायसी की दोहा चौपाई शैली, ठीक है, और सूर की गेय पद या गीति काव्य शैली, वीर गाथा की छप्पे शैली। तो इन सारी की सारी शैलियों को जो है मतलब उन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं उनके समन्वयकारी संत के रूप में। देखो तुलसीदास जी समन्वयकारी संत थे, और उन्होंने उस समय समाज में प्रचलित अनेक धार्मिक परंपराओं तथा जातियों में सुंदर समन्वय किया है। उन्होंने उसमें जो प्रमुख रूप से प्रचलित संप्रदाय थे, वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय, उनमें समन्वय स्थापित किया। वैष्णव और शैव संप्रदाय में मन प्रचलित द्वेष भाव को मिटाने तथा दोनों विचारधाराओं को निकट लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में राम के मुख से ये कहलाकर कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है, मतलब राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है। तो मतलब वैष्णव और शैव धर्म में एक प्रकार से उन्होंने समन्वय स्थापित कर दिया। वो कहलाते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहवा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। मतलब जो है राम कहते हैं रामचरितमानस में कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता, वो मुझे सपने में भी नहीं भाता। ठीक है। इसके साथ ही जो है वो शिव के मुख से ये कहला कर कि राम से बढ़कर शिव का कोई भक्त नहीं है। एक प्रकार से दोनों संप्रदायों को निकट लाने का उन्होंने प्रयास किया। इसी के साथ सीता में आदि शक्ति का रूप प्रतिष्ठित करके शाक्त संप्रदाय से भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार तीनों संप्रदायों में उन्होंने समन्वय स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति में भी समन्वय स्थापित किया। देखो उसमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के संत हुआ करते थे। ठीक है। उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसे बर्फ और पानी या पानी और तरंग अलग नहीं है, इसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी अलग नहीं है। सगुण रूप तो उसकी लीला मात्र है। सगुण संधारण करने से उसके वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल उसके नाम रूप में अंतर पड़ जाता है। ब्रह्म का यथार्थ भाव ज्यों का त्यों बना रहता है। मतलब कि जैसे बर्फ और पानी में और पानी और तरंग में कोई अंतर नहीं है, वैसे वो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये सगुण जो रूप है वो परम ब्रह्मा की केवल लीलाएं मात्र है, और लीलाओं से जो है उनका यथार्थ स्वरूप जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने शूद्र और ब्राह्मणों में समन्वय स्थापित किया। भगवान श्री राम सबरी, शूद्र और अहिल्या ब्राह्मणी दोनों के निवास स्थान पर जाते हैं। उन्होंने सबरी और अहिल्या दोनों के निवास स्थान को आश्रम शब्द से संबोधित किया है। अपने ग्रंथ रामचरितमानस में सबरी और अहिल्या दोनों के जो निवास है उनको आश्रम शब्द से संबोधित किया है। तो इस प्रकार उन्होंने शूद्र और ब्राह्मणों में भी समन्वय लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, ब्रह्म और तत्व ज्ञान में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जो थे बहुत बड़े समन्वयकारी संत थे। ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन व्रत, उनकी रचनाओं और उनके समन्वयकारी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।